गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं क्लास 12th का एक्सरसाइज 5F का क्वेश्चन से लेकर आया हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां पर 8 से दिया है, 1 से लेकर 7 तक मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। अगर आप उसको न देखे हो तो वहां पर जा करके देख लीजिए, प्ले लिस्ट में है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ शुरू है, 8 से शुरू है। 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, यहाँ 20 तक है। लेकिन 8 के पहले के क्वेश्चन कहोगे कहाँ है, तो भाई 8 के पहले 1 से लेकर 7 तक का जो क्वेश्चन है उसको मैंने बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप ना देखे हो वीडियो तो आप वहाँ पर जा कर के उसको देख लीजिए, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार लगेगा। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर उठाया हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 8 नंबर का, मतलब 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, 8 में लिखिए, पहले क्या करना पड़ता है, y मान लीजिए। y इक्वल टू क्या लिखा है, साइन इनवर्स, और यहाँ पर लिखा कॉस x और प्लस tan इनवर्स कॉट x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, y तो है ही है, कॉस लिखा है। अच्छा, ये कॉस तो यहाँ पर लिखा है, तो इसके पहले ये क्या रहा होगा, इसके पहले ये रहा होगा साइन 90 माइनस एक्स रहा होगा, तभी तो कॉस बना होगा। भाई साइन 90 माइनस एक्स की जो वैल्यू होती है वो कॉस ही एक्स तो होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, tan है, ठीक है, इनवर्स में आपको अंदर क्या लाना है, आपको अंदर भी tan लाना है। तो कॉट को tan बनाया जा सकता है, कैसे, tan π/2 माइनस एक्स। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे सर जी आप यहाँ पर ये क्यों लगा रहे हैं, इसको क्यों लगा रहे हैं, इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि जैसे बाहर साइन इनवर्स है, तुमको ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या लाना पड़ेगा, आपको साइन एक्स लाना है। ठीक है, साइन मतलब साइन के इसमें टर्म में इसको लाना है। तो यहाँ पर तो देखिए कॉस में था, अब अंदर मुझे साइन में लाना है, तो केवल एक ही रास्ता तो मुझे दिख रहा है कि अगर यहाँ पर मैं लिख दूँ क्या, इस कास एक्स को क्या लिख दूँ, साइन π/2 माइनस एक्स अगर लिख दूंगा तो इसकी वैल्यू ही यही होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपने क्लास 10th में पढ़ा है, जैसे लिखा हो साइन, लिखा हो π/2 माइनस, अगर यहाँ पर थीटा लिखा है तो आप क्या लिख देते हो, कास थीटा, जो यहाँ लिखा होता है। अगर ये चीज़ कहीं लिखा है तो क्या ये चीज़ नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही चीज़ तो यहाँ पर किया हूँ। इसी प्रकार से कॉट एक्स जो होती है वो किसकी वैल्यू होती है, tan π/2 माइनस एक्स। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब ये देखिए साइन से साइन कैंसिल हुआ तो आपका बचा π/2 माइनस एक्स बच गया, इसमें tan से tan कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर क्या बचा, π/2 है माइनस एक्स बच गया। अब इसको चाहो तो π/2 देखिए, इन दोनों को ऐड कर लो, इनको ऐड कर लो, तो भाई देखिए नीचे नीचे इक्वल है तो ऊपर ऊपर ऐड होगा तो 2π/2 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पर x मिलाकर क्या हो जाएगा, 2x हो गया। अब यहाँ पर ये मतलब 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू पाई बचा और यहाँ पर आपका 2x बचा। अब इसका चलो डिफ्रेंशिएट कर लो। जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो यही चीज़ क्या बन जाएगा, dy/dx, और यहाँ पर देखिए इसके सामने dy/dx पाई लिखा जाएगा, यहाँ पर 2 है ही है, dy/dx, यहाँ पर x हो गया। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x है तो यहाँ x नहीं है, तो इसलिए 0 हो गया। -2, अब x का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो ये 1 हो गया तो -2 आंसर आ गया। तो कुल मिलाकर के जो आपका dy/dx है उसकी वैल्यू -2 हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसका देखिए सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ 1 माइनस 2x²। भाई देखिए बाहर क्या लिखा है, बाहर लिखा है साइन इनवर्स और अंदर क्या लिखा है, 1 माइनस 2x² लिखा है। तो यहाँ अगर साइन इनवर्स है तो अंदर भी हम बनाने की क्या कोशिश करते हैं, बोलिए, यही बनाने की कोशिश करते हैं, साइन ही बनाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और भी आपने पढ़ा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बराबर होता है cos x, cos 2x। ठीक है, और 2 यहाँ पर समझिए 2 cos स्क्वायर x -1 बराबर भी यही होता है cos 2x, होता ही नहीं होता है। तो यार एक काम करते हैं, अगर यहाँ x की जगह, देखिए सेम सब कुछ वही चीज़ है, देखो यहाँ पर अगर x की जगह अगर साइन हो जाता तो ये cos बन जाता,
और काश से साइन बनाना तो बहुत आसान चीज़ है। जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले में बना लिया था 90 माइनस का यूज करके, तो यहाँ पर भी वही करने चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू क्या लिखे वो क्या है एक्स है ना, तो एक्स इक्वल टू मान लिया हम क्या साइन थीटा मान लिया। तो अगर यहाँ थीटा की वैल्यू निकाला जाए तो जब इसको साइन को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपकी। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखिए साइन इनवर्स तो ही है 1 माइनस 2 और एक्स की जगह आपने क्या माना है साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो आपने स्क्वायर लगा दिया। अब ये बताओ मुझे कि ये किसकी वैल्यू है, ये कास 2 थीटा की वैल्यू है। जैसे यहाँ ये थीटा होता तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा कि नहीं। तो ये वैल्यू किसकी हो रही है, देखो वही चीज़ सेम मिल गया। तो ये वैल्यू है कास 2 थीटा की वैल्यू है कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब ये कास में आ गया है और साइन में आपको बनाना है, तो ये तो बहुत आसान चीज़ है। क्यों साइन में बनाना है, क्योंकि बाहर साइन है, ठीक है, साइन इनवर्स है, इसलिए अंदर आपको साइन बनाना है ताकि साइन इनवर्स से साइन कट जाए, ठीक है। तो कास यहाँ पर है, कास को साइन बनाने के लिए क्या लिख सकते हो, साइन 90 वाला फिर से अप्लाई कर दिया 90 माइनस 2 थीटा। क्यों, क्योंकि साइन 90 माइनस 2 थीटा की वैल्यू कॉस थीटा होती है, होती नहीं होती है, ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। अब देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया बताइए, आपका साइन से साइन कैंसिल हुआ तो π/2 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर 2 थीटा बच गया। और जैसा कि आपको पता है कि भाई देखिए आप पहले यहाँ लिख लेते ज़्यादा अच्छा है। तो y इक्वल टू देखिए π/, क्या लिखा है 2 लिखा है ना यहाँ पर, ठीक है, लिख दिया -2 और थीटा की वैल्यू क्या लिखा है देख लो यहाँ पर साइन इनवर्स x लिखा, देखो यहाँ पर थीटा बराबर। तो अब यहाँ पर चलिए इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy/dx, यहाँ पर भी होगा d/dx π/2 और -2 d/dx, यहाँ पर हो गया साइन इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए इसका तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x है तो ऊपर यहाँ x नहीं है, और यहाँ पर क्या लिखा है -2, तो -2 हो गया, ठीक है। जीरो लिखने कोई मतलब नहीं, ले कौन लिख दें, चलो लिख दिया, इसका जीरो हो गया -2। और साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है 1/√1 - x²। ये साइन इनवर्स का क्या है फार्मूला होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स को अगर आप उसका क्या निकालो डिफ्रेंशिएट उसको करो तो आपका होता है 1/√1 - x²। अगर आपने पिछली वीडियो अगर ना देखा हो तो वहाँ पर जाकर देख लीजिए, मैंने वहाँ पर ये सारे फार्मूले लिख रखा है, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया -2/√1 - x²। तो कितना आसान था, बहुत आसान से ये लग गया और आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसको भी मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 हो गया, आते हैं 10 पे, ठीक है, और देखते हैं 10 नंबर क्या है आपका। 10 नंबर में देखिए क्या लिखा है, यहाँ भी लेट कर लीजिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स और यहाँ पर है 2x² - 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर x की जगह अगर cos हो जाए, ये देखो तो सेम इसी तरह बन जाएगी, देखो बनेगा सेम इसी तरह नहीं, x की जगह अगर x की जगह cos रख दें तो सेम इसी तरह बन जाएगा, और ये वैल्यू cos 2x की हो जाएगी, और अंदर हमको cos ही लाना भी है तो यहाँ भी लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब कास को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, इसलिए y इक्वल टू कॉस इनवर्स तो ही है, ठीक है। यहाँ हो गया 2 और x की जगह हमने क्या माना है कॉस थीटा माना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ भी स्क्वायर लगा दीजिए -1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा यही चीज़, यहाँ पर देखिए ये तो है ही है, ठीक है इतना, और ये वैल्यू किसकी है, यहाँ पर देखो मैंने पहले लिख रखा हूँ, ये वैल्यू है cos 2 थीटा की है। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 2 थीटा बचा, और 2 तो है ही है, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर cos इनवर्स x है कि नहीं। अब इसका चलो डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y तो यहाँ लिखोगे dy/dx, और यहाँ पर देखिए 2 को बाहर कर दीजिए, देखिए 2 को बाहर कर दिया dy/dx cos इनवर्स x, ठीक है। ये 2 तो आपका बाहर ही है। अब cos इनवर्स x का सूत्र क्या होता है बताइए, इसका डिफरेंशिएशन का -1/√1 - x² होता है कि नहीं, देखो रख दिया। और यहाँ पर देखिए 2 का जब 1 में करेंगे तो -2, और नीचे तो आपका जो है वही लिखा रहेगा। तो बताओ आसान था कि नहीं आसान था, देखिए लग गया ये वाला क्वेश्चन। तो अब आप इसको लगा लीजिए फटाफट। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए किस पे, क्वेश्चन नंबर जो है ये आपका कंप्लीट हो गया, और अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो 11 नंबर देखिए क्या है, 11 पे क्या लिखा है लेट कर लीजिए, यहाँ भी y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा है 2x/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखा है। तो बच्चा एक चीज़ हम आपको बता दें, कहीं पर अगर जैसे लिखा हो, बात समझिएगा, जैसे tan 2 थीटा लिखा है, तो tan 2 थीटा का एक फार्मूला क्या होता है, एक फार्मूला ये भी तो होता है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, होता ही नहीं होता है। तो यार मुझे बनाना क्या है यहाँ पर, मुझे तो यहाँ पर बनाना है tan, तभी तो भाई tan से tan कैंसिल हो पाएगा, भाई tan इनवर्स बाहर है तो हमको अंदर tan बनाना पड़ेगा। तो अगर यार एकदम सेम इसी तरह देख लो, देखने में सेम लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर x लिखा है और यहाँ पर हमारे में थीटा होता, तो tan थीटा अगर इसकी जगह होता तो फट से tan थीटा tan 2 थीटा फॉर्मूला बन जाता। तो नहीं है तो चलो बना लिया जाए ना इसको, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा ले रख दिया यहाँ पर, जब रख देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर क्या है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, y तो है ही है और ये tan इनवर्स तो है ही है। ये फार्मूला किसका है बताइए, यह है tan 2 थीटा का फार्मूला है कि नहीं। अब tan से tan कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर बताओ, 2 थीटा बचा, और यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर निकाला जाए तो tan को जब इधर लाएंगे x की तरफ तो इनवर्स में जाएगा ना ये, कि नहीं। तो आप क्या हो जाएगा, 2 तो है ही है, ये होगा tan इनवर्स x हो गया कि नहीं। चलो इसका डिफ्रेंशिएशन करो, जब आप डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे विद रिस्पेक्ट टू क्या x, तो क्या बन जाएगा ये dy बाई डी एक्स, यहाँ 2 तो है ही है, d अपान डी एक्स, ये हो गया tan इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए 2 तो आपका है ही है, tan इनवर्स x का क्या होता है बताइए, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है ना ये वाला। तो टोटल मिला के क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2 और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। इसको भी लिख लीजिए फटाफट, लिख लिया, चलिए ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में हम बता रहे हैं, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब 12 में देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। 12 में लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 12 में लिखा है लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, ये लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 4x स्क्वायर नहीं होगा, 4x क्या लिखा है, 3x होगा, ठीक है, माइनस 3x, ठीक। यहाँ पर हमको लग रहा है थोड़ा सा मिस लिखा हुआ है, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो इसको लाओ किताब में चेक कर लेता हूँ कि क्या लिखा है पहले, ठीक है, बुक में चेक कर लेता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ लिखा था, इसलिए इसको देखना ज़रूरी है। 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11, हाँ, तो वही जो बता रहा था, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा है, ठीक है ना, देख लिया। अब यहाँ पर देखिए एक फार्मूला हमको पता है 4 cos क्यूब x और माइनस, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये किसका फार्मूला है भाई, अगर यहाँ थीटा लिख दें, ठीक है, थीटा लिख देता हूँ कोण, तो ये भाई cos 3 थीटा का फार्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर ये लिखा हो, ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा हो 3 sin थीटा, ठीक है, बात समझिएगा, माइनस 4 sin क्यूब थीटा लिखा है, तो किसका फार्मूला है, sin 3 थीटा का फार्मूला होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किस टाइप का है, ये तो हमको इस टाइप वाला दिख रहा है, दिख रहा है नहीं, बस केवल x की जगह क्या हो जाए, cos हो जाए बस, तो ये क्या बन जाएगा, cos 3 थीटा को 3 थीटा का फार्मूला। और यहाँ पर हमारे में cos पहले से ही था यहाँ पर, ठीक है, cos इनवर्स तो है ही है, और हमको अंदर cos बनाना भी है, तो चलो मान ही लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट x बराबर cos थीटा। जब मान लिया तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, और यहाँ पर क्या हो गया 4, और यहाँ पर वैल्यू रखो cos क्यूब थीटा माइनस 3, और यहाँ पर क्या रखना है cos थीटा, तो यहाँ भी cos थीटा आप रख दीजिए। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया। अभी किसका फार्मूला बताओ फटाफट बताओ, ये अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, पहले ऊपर से निकाल लो थीटा की वैल्यू ना, तो हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, तो y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स, ये वैल्यू किसका है, cos 3 थीटा का है। तो देखिए cos से cos कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा 3 थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और थीटा की जगह आपको रखना क्या है बताइए, थीटा की जगह आपको लिखना है cos इनवर्स x रखना है कि नहीं। तो चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, देखते हैं डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होता है, ठीक है। तो भैया यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ 3 तो बाहर चला जाएगा, और d बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ 3 तो बाहर चला गया,
ये किसका, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -1/√1 - x² होता है इसका। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -3 का -1 में करोगे तो -3 हो जाएगा और नीचे 1 - x² हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको लिख लीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 आपका किस प्रकार लगेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लेट करेंगे, लेट y = क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स, यहाँ लिखा है 3x - 4x³ ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब एक फार्मूला हमको पता है भाई कि 3 sin θ - 4 sin क्यूब थीटा, 4 sin क्यूब थीटा। अगर ये कहीं लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाते हो कि sin 3θ का फार्मूला है कि नहीं। तो यार एकदम सेम इसी तरह तो ये भी बन रहा है, केवल क्या है, x की जगह क्या हो जाए बताइए, साइन हो जाए। अगर x की जगह यहाँ पर क्या रख दें, sin 3θ, तो अंदर क्या बन सकता है, sin 3θ का फार्मूला बन सकता है। और अंदर हमको क्या बनाना है, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो हमको अंदर भी साइन ही बनाना है ताकि साइन से साइन कट जाए। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट यहाँ पर लिखेंगे x = sin θ। ठीक, तो चलिए उठा के यहाँ रखते हैं। तो y = हो जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ हो गया 3 sin θ, क्या हो जाएगा 3 sin θ और -4 sin क्यूब थीटा कि नहीं। और यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, साइन इनवर्स तो है ही है, ये फार्मूला है sin 3θ का फार्मूला है कि नहीं। साइन से साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पर केवल 3θ आ गया। तो y = क्या आएगा, 3 तो है ही है। और अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकलें, जैसे साइन को उधर ले जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा ना, ये इन्वर्स x, थीटा = क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स x। ठीक, अब यहाँ पर चलो वैल्यू रखें, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x हो गया। अब चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो dy/dx = 3 बाहर कर दिया, d/dx साइन इनवर्स x हो गया। अब यहाँ 3 तो ही है, इसका बताओ डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 - x² होता है। तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 3/√1 - x²। तो ये आपका इस प्रकार से क्वेश्चन लग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे लगेगा। ये आपका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बहुत आसान से, केवल आपको फार्मूला याद होना चाहिए, sin 2θ sin 3θ tan 2θ tan 3θ, इन सब का फार्मूला। अब जैसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, तो एक फार्मूला हमने पढ़ा क्या है, tan π/4 प्लस थीटा, मान लीजिए ये कहीं लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, tan π/4। अरे भाई आपने इस तरह पढ़ा है, ये याद कर लीजिए अगर ये नहीं याद हो रहा है तो। tan a + b पढ़ा है कहीं, क्लास 10th में पढ़ा है, क्या होता है, tan a + tan b / 1 - tan a × tan b, ये होता ही नहीं होता है। अगर सपोज दैट यहाँ पर a की जगह π/4 का मतलब होता है 45 अंश, और b की जगह अगर x हो जाए तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, a की जगह 45 रख दोगे और b की जगह क्या रख दोगे बताओ जल्दी से, x रख दोगे। a की जगह 45 रख दोगे, π/4 का मतलब 45, b की जगह x, और इसको सॉल्व करिए देखते क्या आता है। tan 45 π/4, tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ पर प्लस tan x ही है। दूसरा देखिए 1 है माइनस है, और यहाँ पर देखिए tan 45 का मान 1 होता है और यहाँ से tan × x है, तो 1 का tan x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये tan x ही रह जाएगा। तो बताओ यहाँ तक आप समझ पाए नहीं समझ पाए, बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, देखता हूँ किस प्रकार से लगेगा। 14 नंबर, तो यहाँ पर लिखते हैं लेट y = tan इनवर्स, और यहाँ लिखा है 1 + x / 1 - x। और यार ये चीज़ तो बन जाएगा, केवल क्या करना पड़ेगा, यहाँ x की जगह अगर हम क्या लिख दें, यहाँ पर भी देखिए लेट x = tan θ रख दें। तो अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, जब tan इधर आएगा x की तरफ तो tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। तो चलिए रखते देखते हैं, इसलिए y = हो गया tan इनवर्स, और यहाँ पर देखिए 1 और x की जगह क्या रख दिया आपने, tan θ।
अपॉन 1 माइनस ये हो गया फिर से tan थीटा। अच्छा ये बताओ मुझे, सब कुछ तो ठीक है, ठीक है, ये किसका फार्मूला है? ये तो हमको दिख रहा है इसी तरह, केवल यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा, अगर यहाँ पर सब जगह क्या कर दें, थीटा कर दें, तो यहाँ भी थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये फार्मूला किसका है? tan π/4 प्लस थीटा की वैल्यू है कि नहीं ये वाली? ठीक, समझ में आ गया नहीं आ गया? इसीलिए मैंने पहले यहाँ पर आपको कुछ बता दिया था। और यहाँ पर देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया? π/4 प्लस थीटा आ गया। ठीक, और π/4 तो आपका ही है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या निकला? tan इनवर्स x निकला है। बताओ कितना छोटा क्वेश्चन है कि नहीं? अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dy अपॉन dx, और यहाँ पर भी आएगा d/dx π/4 और प्लस d अपॉन dx tan इनवर्स x। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ x है तो यहाँ x तो है ही नहीं है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा। और इसका आपको फार्मूला पता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं? तो ये कुल मिलाकर आपका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन, देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपका यही आंसर हो गया। तो बताओ समझ में आ गया नहीं आ गया? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर एक चीज़ आपने देखा होगा कि सारा क्वेश्चन लग रहा है किस पर? फार्मूले पे। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं याद है तो आपको दिक्कत है। ठीक है, तो इसलिए पहले तो आप फार्मूला तैयार कर लीजिएगा सबका। जितना यहाँ पर तो मैं फार्मूला ऑलरेडी क्वेश्चन लिख रहा हूँ तो साथ साथ फार्मूला भी लिख रहा हूँ, तो फार्मूले को सभी को तैयार कर लीजिएगा। अब जैसे एक कुछ, अब इसी जगह पे आप समझिए, जैसे कभी ये लिखा हो, बात समझिएगा, जैसे कहीं लिखा हो क्या कहते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये किसका फार्मूला है बताइए? अगर ऐसा कहीं लिखा है तो ये फार्मूला होता है cos 2 थीटा का होता है। किसका होता है बताइए जल्दी से? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को तैयार रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपके एकदम माइंड में आ गया होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका कौन बताने जा रहा हूँ अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 15 होने जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 देखिए, और अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हम इसका प्रूफ करके दिखा दें। देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हो? sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या लिखा है? 1 प्लस, देखिए sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा कि नहीं? और नीचे वाले इतने को करो तो इसका क्या हो जाएगा? cos का जब 1 में करोगे तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा और नीचे cos स्क्वायर थीटा कि नहीं? cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर है, और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, होता ही नहीं होता है cos 2 थीटा। और नीचे ये बचा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर, इसका एक होता है। तो कुल मिला के cos 2 थीटा ही तो बनाइए कि नहीं? तो इसका मतलब ऊपर वाला जो फार्मूला है वो किसका है? cos 2 थीटा का फार्मूला है। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके माइंड में आ गया होगा कि हाँ सर ये यही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, लेट कर लेंगे, यहाँ भी लेट y इक्वल टू क्या लिखा है? साइन इनवर्स, और अंडर रूट में इसमें ब्रेकर में क्या लिखा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा है। तो चलिए x की जगह क्या रखेंगे? tan, तो क्या हो जाएगा? y बराबर साइन इनवर्स, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ पर देखिए किसका फार्मूला है बताओ जल्दी से? ये फार्मूला है cos 2 थीटा का फार्मूला है कि नहीं? और यहाँ पर पहले लेट भी कर लीजिएगा, नहीं तो आप सोचो, यहाँ पर हम लेट कर ले रहा हूँ, लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स x होगा कि नहीं? तब देखिए अभी ये cos है, ये साइन है, तो cos को साइन तो बनाना हमने पिछली भी जो है पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिखाई दिया है। भाई क्या होगा बताइए? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन π/2 माइनस 2 थीटा। नहीं लिख सकता क्या भाई? अरे भाई आपको अच्छे से पता है कि साइन π/2 का मतलब 90 होता है, 90 माइनस थीटा में cos ही तो बनता है भाई। इसके इक्वल ये है कि नहीं है? ये क्लास 10th में आपने पढ़ा है। तो इससे देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आएगा? π/2 माइनस 2, और थीटा है, थीटा की जगह क्या निकला है? tan इनवर्स x है। अब बताओ क्या हो जाएगा ये? जब इसका डिफ्रेंसिएशन आप करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे? x करोगे, तो dy/dx, और यहाँ पर dy/dx π/2, और यहाँ पर -2 dy/dx, ये हो गया tan इनवर्स x।
तो यहाँ पर देखिए यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा, -2 कि नहीं, और इंटू इसका क्या आएगा 1/1 + x²। तो टोटल क्या आ जाएगा -2/1 + x²। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बताओ एकदम आसान है कि नहीं आसान है। तो चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन आपका जो है देखिए इसी का सेकंड है, मिटा दे रहा हूँ इसको अब, ठीक। सेकंड में भी देख लीजिए क्या है। सेकंड में आपका लिखा है y = cos इनवर्स, और यहाँ लिखा है 1 - x⁻²n/1 + x⁻²n, ठीक है। और यहाँ पर y = cos इनवर्स, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - x⁻n, इसको चाहे तो स्क्वायर लगा दें, वही जब तोड़ेंगे तो फिर से 2n हो जाएगा, ये 1 + x⁻n, ये 2 लगा दिया। बोलो क्लियर हो गया नहीं हो गया। अब एक काम करते हैं, लेट करेंगे, लेट x⁻n = tan थीटा रख दिया। तो थीटा = क्या आ जाएगा बताइए, थीटा = क्या आ जाएगा tan इनवर्स x⁻n, होगा ही नहीं होगा। अब चलिए देखते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, इसीलिए y = हो जाएगा cos इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा 1 - और ये इसकी जगह पे x⁻n की जगह पे हमने लिखा है tan थीटा, ठीक है। और चूंकि स्क्वायर लगा तो यहाँ स्क्वायर लगा दोगे, नीचे 1 + यहाँ पर भी देखिए यही काम करोगे, tan स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पर बताइए किसका फार्मूला है, ये तो फार्मूला बहुत आसान दिख रहा है, ये पीछे वाले में बताया cos 2 थीटा का फार्मूला है। अब cos से cos कैंसिल हो गया तो यहाँ 2 थीटा आ गया, और यहाँ पर देखिए y है ही है। अब 2 थीटा की वैल्यू क्या है बताओ, tan इनवर्स x⁻n, यही तो है, देखिए थीटा बराबर। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन किया जाए, तो पहले होगा tan इनवर्स का, फिर होगा x⁻n का होगा। तो चलिए डिफ्रेंशिएट कीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, dy/dx, और 2 तो कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, dy/dx tan इनवर्स x⁻n। तो पहले tan इनवर्स का चलो किया जाए। तो tan, भाई देखिए आपको पता है कि कहीं लिखा हो dy/dx tan इनवर्स अगर x लिखा हो तो इसका सूत्र होता है 1/1 + x² होता है कि नहीं। अगर यहाँ x है तो यहाँ इसी को स्क्वायर करके लिखा जाएगा, और यहाँ 2 तो है ही है, लेकिन हम अगर tan इनवर्स का करेंगे तो हम भी लिखेंगे क्या 1/1 + x², लेकिन x की जगह तो हमारे में x⁻n है, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, x⁻n का स्क्वायर कर दिया कि नहीं। अब किसका होगा बताइए, अब x⁻n का होगा डिफ्रेंशिएशन कि नहीं। तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 बन जा, ये हो जाएगा 2, और नीचे 1 + भैया जब ब्रेकर तोड़ेंगे तो 2n और 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा। और इसका देखिए डिफ्रेंशिएशन क्या होगा x⁻n का, तो फार्मूले है, ये पावर आगे चला जाता है और पावर में से एक घट जाता है, एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के क्या आ जाएगा, ये 2n x⁻n - 1/1 + x⁻2n, ये आपका आंसर हो गया। तो इसको आप फटाफट लिख लीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 16 नंबर, ठीक है। अगर जैसे जो मिटा देता हूँ फिर से अगर ना देख पाओ तो वीडियो को जो है पीछे करके फिर से देख लिया करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 में क्या लिखा है, लेट y = cos इनवर्स x/√1 + x², ये लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करिए, लेट यहाँ भी कर लीजिए, लेट x = tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा tan इनवर्स x। अच्छा आपके माइंड में आ रहा है सर यही को क्यों माना, देखिए अभी खुद आप समझ जाओगे। ऊपर देखिए यहाँ पर तो आपका tan थीटा हमने माना ही x इसकी जगह, इसलिए माना क्योंकि 1 + tan² थीटा इसकी वैल्यू होती है sec² थीटा, होती ही नहीं होती है भाई। 1 + tan² थीटा अगर यहाँ tan मानेंगे तो ये किसी फार्मूला बन जाएगा, किसका 1 + tan² होता है किसका sec² थीटा के। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, y = cos इनवर्स तो है ही है, यहाँ पर देखिए tan थीटा भी लिखा है, और नीचे आपका हो गया sec² थीटा, ठीक है। फार्मूला था ना ये, आपने इसको क्लास 9th में 10th में आपने इसको देखा है, 10th में एक्सरसाइज में है, ये 8.4 में है, ठीक है, NCERT के। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा ही है, ये बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा sec थीटा। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y = cos इनवर्स तो है ही है यहाँ पर कि नहीं, है ना इसमें। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, tan को क्या लिख सकता हूँ sin थीटा बटे
कॉस थीटा, और सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 कॉस थीटा। तो कास से कास कट गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर y इक्वल टू बचा कॉस इनवर्स और केवल कास थीटा बचा, साइन थीटा बचा। क्या बचा, साइन थीटा। देखो खुद भी देख लीजिए, ये कैंसिल हो गया, केवल साइन तो बचा, लेकिन यहाँ पर तो यार कास है। तो आपको पता है कि जैसे यहाँ पर कॉस है तो हमको ब्रैकेट के अंदर भी कॉस बनाना है, तो हम जानते हैं क्या, कॉस π/2 माइनस थीटा की ही तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos π/2 माइनस थीटा की वैल्यू साइन होती है, साइन थीटा होती है। तो अगर साइन थीटा की जगह हम क्या इसको नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो दोनों कास हो गया, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या बचा, π/2 माइनस थीटा। तो यहाँ तो π/2 लिख दिया, और माइनस थीटा की वैल्यू देखिए क्या है, tan इनवर्स x है। तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x। तो यहाँ पर हो गया dy/dx, और देखिए d/dx, और यहाँ π/2 है माइनस d/dx, यहाँ tan इनवर्स x है। तो भाई देखिए यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है, तो इसकी तो वैल्यू 0 हो गया, माइनस अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x, इसका क्या होता है, इसका तो डायरेक्ट आप लोग जानते ही हो क्या होता है, 1/1 प्लस x स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -1/1 प्लस x स्क्वायर। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत आसान सवाल था, इसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना था, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा, ठीक। अब चलिए इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर हैं ज़्यादा, ठीक है भाई। 20 क्वेश्चन है यहाँ पर, कितने हैं, 20 कहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो 14 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इन वन वीडियो, एक ही वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका इतना हो गया 17 नंबर, देखिए अब 17 नंबर। तो 17 नंबर में क्या लिखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, लेट करेंगे y इक्वल टू, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। अच्छा एक फार्मूला आपने सीखा है, कहीं लिखा tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b, ये आपने पढ़ा है किसमें, सेकेंड एक्सरसाइज में, इनवर्स फंक्शन में आपने पढ़ा है, ठीक है, कि इसका क्या फार्मूला होता है। कहीं लिखा हो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लिखा हो, तो आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab। तो यार ये भी तो एकदम सेम इसी तरह देख लो, a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो देखिए क्या है, देखिए a प्लस b 1 माइनस ab। तो यार किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है tan इनवर्स a और प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला है, b की जगह x है। देखो सेम है कि नहीं, अभी तोड़ोगे तो भाई यही बन जाएगा, जैसे इसी में रख दो, a रख दो इसकी जगह और b की जगह ये का रख दियो, तो क्या बन जाएगा, देखिए b की जगह x रख दियो, तो a की जगह a, b की जगह x, a की जगह a, b की जगह x। देखो सेम वही बना कि नहीं बन गया, बताओ, बन गया ना वही चीज़। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो कि नहीं। अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब इसका चलो डिफ्रेंशिएट किया जाए, तो जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, dy/dx, और यहाँ पर dy/dx, और यहाँ हो गया tan इनवर्स a और प्लस dy/dx, यहाँ होगा tan इनवर्स x हो गया। अब देखिए यहाँ x है, तो यहाँ x तो है नहीं, तो ये तो 0 हो गया, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी से, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो कुल मिला के आपका आंसर आ गया 1/1 प्लस क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान था क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल भी दिमाग लगाना नहीं था। तो इस क्वेश्चन को आप जो है नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन आ गया आपका 18 नंबर, ठीक है। 18 में देखिए क्या है, 18 में लिखा है कॉस इनवर्स, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स, और यहाँ x माइनस 1/x लिखा है, ओ क्या लिखा है, x इनवर्स, और यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस, और यहाँ पर लिखा है x इनवर्स, ये लिखा है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स तो है ही है, और देखिए x, इसको चाहे तो क्या ले कर सकता हूँ, 1/x लिख सकता हूँ ना इसको, और यहाँ पर देखिए x प्लस, इसको भी चाहे तो 1/x लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं पर जैसे ये माइनस में है, तो अगर इसको बटे में लेके चले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और वहाँ आगे इसको लिखने की जरूरत नहीं है 1, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसको इसे लिख लिया। अब चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1 हाइडन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा बताइए, कॉस इनवर्स तो है ही है, x का जब x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x आ जाएगा कि नहीं, इसका x का इसमें क्या, x स्क्वायर 1 का 1 में किया तो -1, और नीचे नीचे करेंगे तो x,
इसी तरह इसका भी कर लीजिए डायरेक्ट अब तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स, इससे ये कट गया। ठीक, तो देखिए यही चीज़ क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, बन गया नहीं बन गया। और एक बात आपको पता है, लेट कर लीजिए कि क्या x बराबर कॉट रख दिया गया, आपकी बार क्या रख दिया गया, कॉट थीटा रख दिया, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉट इनवर्स x हो जाएगा। तो चलो वैल्यू इसको रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 और अपान ये कॉस है, ठीक है ना, यहाँ कॉस इनवर्स है, और यहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर समझिए कि कुछ लोग सोच रहे होंगे किसका फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला ना पता हो भाई, तो आप यहाँ पर चाहो तो निकाल भी सकते हो, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा है अपान कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा है प्लस 1, तो आप चाहो तो यहाँ निकाल लो भाई। कॉट को क्या लिख सकते हो, कास थीटा बटे साइन थीटा, कि नहीं, माइनस 1। ठीक, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसको क्या लिख सकते हो, कास थीटा स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। इसमें देखिए इसका जब 1 में करोगे तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया, इसकी कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू किसकी, कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कास 2 थीटा की वैल्यू है। तो कुल मिला के किसकी वैल्यू है, कास 2 थीटा की वैल्यू है। ठीक है, बात समझ में आ गया नहीं आ गया। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी दिया कि कैसे होगा। अगर ना आए तो ये जो जितना इधर किया है वो चीज़ यहाँ पर लिख देना, इतना करते चले जाना, और क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ यहाँ कास से कास कैंसिल हो गया, जब कास से कास कैंसिल हो गया तो यहाँ आ जाएगा क्या, वाई इक्वल टू कास इनवर्स कास 2 थीटा। ठीक, बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और कास से कास कैंसिल हो गया तो वाई इक्वल टू आ गया 2 थीटा, और यहाँ पर वैल्यू उठा के रख दो, तो वाई इक्वल टू 2 और कास थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कास इनवर्स एक्स। अब चलो इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट तो आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर 2 तो बाहर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स काट इनवर्स एक्स, और यहाँ 2 तो है ही है। इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ जल्दी से, -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है कि नहीं, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान था, इसमें बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है, तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक, अब 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 19 और 20, इसको भी बता देते हैं आपको। देखिए जी, वीडियो के जितने भी क्वेश्चन हैं खूब अच्छे से उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और कॉपी पेन जो है लेकर के बैठ जाइए, और कम से कम इसको 1-2 बार तो ज़रूर ही लगाइए, ताकि अच्छे से आपके समझ में आ जाए। 19 नंबर सवाल देखिए, लेट वाई इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, कॉट इनवर्स, और यहाँ पर लिखा है √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, और यहाँ पर -x लिखा है। यहाँ पर भी वही सिस्टम करना है, लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा लिख दिया। तो अब ये लिख दिया तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा कि नहीं। चलो वैल्यू रखो, तो y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स, और यहाँ पर क्या आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या आ जाएगा, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और ये भैया कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan थीटा। ठीक है, y इक्वल टू कॉट इनवर्स, और यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, यहाँ पर tan थीटा कि नहीं। तो y इक्वल टू कॉट इनवर्स, इसको लिख सकता हूँ 1 अपान कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिख सकता हूँ भाई, कॉस सेक का होता है 1 अपान इतना, और साइन का होता है साइन बटे कॉस होता है, वो tan का होता है। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स तो है ही है। अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए बेस इक्वल है, तो यहाँ पर तो देखिए वो सॉरी डिनोमिनेटर इक्वल है, तो यहाँ पर लिख दिया ये 1 माइनस साइन थीटा। बोलो समझ में आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम करिए, एक चीज़ यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें क्या हो सकता है, किस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है, क्यों, क्या हमको लाना क्या है, पहले ये सोचो। हमको यहाँ पर लाना है कॉट लाना है, जैसे कॉट इनवर्स बाहर है तो अंदर भी हमको क्या लाना पड़ेगा, कॉट लाना है। तो कॉट कैसे आ सकता है बताइए, कॉट आने का क्या कंडीशन हो सकता है। ठीक है, तो एक काम करते हैं इसके लिए काम ये करते हैं कि मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको देखिए भाई, देखिए
इस 1 को मुझे काटना है तो 1 तो ऐसे नहीं कट पाएगा, लेकिन चाहे 1 को तो हम इसको, अगर एक कास होता तो फार्मूला लग जाता, क्या लग जाता, 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई ना, लग जाता ना वाला फार्मूला। अरे ये वाला फार्मूला भाई, जैसे कास 2 थीटा बराबर एक फार्मूला होता नहीं है कि अगर कास होता तो यहाँ पर क्या हो जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता ही नहीं होता है ना। और एक ये भी होता है क्या 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर यहाँ थीटा हो जाए तो यहाँ थीटा बाई 2 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा, मतलब इसका ये हाफ होता है कि नहीं। तो ये लेकिन साइन से तो नहीं कट पाएगा ये 1, लेकिन अगर कास हो जाए तो कट जाएगा। तो चलो बना लिए जाए कास, इसमें क्या है, तो इसको लिख सकता हूँ कास 90 माइनस थीटा, बन गया नहीं बन गया, क्योंकि कास 90 माइनस थीटा की वैल्यू ये होती है। और इसको क्या बना सकता हूँ बताओ जल्दी से, इसको बना सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। भाई ये लिखा रहेगा तो इसकी मतलब यही तो हुआ भाई, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब कास ही थीटा होगा। अब यहाँ पर अब बन सकता है ये, तो देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अब यहाँ 1 माइनस इसमें लगा दो यही वाला फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा जैसे यहाँ थीटा था तो थीटा बाई 2, ठीक है, लेकिन हमारे में क्या है, हमारे में तो है पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसका अपान 2 होगा कि नहीं हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा काम क्या करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ। देखो ये है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा y इक्वल टू कॉट इनवर्स, y इक्वल टू क्या है कॉट इनवर्स, और यहाँ लगा दीजिए क्या हो जाएगा इधर, इसको तो मिटा ही देता हूँ क्योंकि इसका तो काम हो ही चुका है ना, इतने का फर्जी के लिखा हुआ है यहाँ पर, जगह रोके है, देखो ध्यान दीजिएगा क्योंकि जगह कम था ना इसलिए जो है हमने कर दिया। तो हो जाएगा 1 माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और थीटा बाई 2 होता है, तो थीटा की जगह तो यहाँ क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा है, तो पूरे का अपान 2 हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, नीचे अब यहाँ पर बनाइए, इसका क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का, भाई देखिए साइन थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही होता है। तो चलिए इसका लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बोले तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का अपान 2 कास पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका भी अपान 2, ठीक। जब ब्रेकर तोड़ेंगे तो डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ब्रेकर तोड़ेंगे ये माइनस होगा ये प्लस होगा, इससे कट जाएगा, ठीक। और 2 से देखिए ऊपर नीचे कैंसिल होगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा कि नहीं। तो अब देखिए क्या बचेगा, y इक्वल टू बच गया कॉट इनवर्स, और साइन ऊपर बचा नीचे कॉस, तो हो जाएगा tan, क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो थीटा की जगह कितना है भाई, इसको चलो और अच्छे से लिख लो, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट अगर तोड़ के लिख लेते हैं, चलो तोड़ के देखते हैं कितना आता है, पाई बाई 2 माइनस थीटा इसके अपान 2, जब करेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो इसके अपान में जाएगा इसके अपान में जाएगा, तो ये तो पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं, और ये क्या हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। लेकिन यार ये तो आपका किस में आ गया पहले बताओ, ये tan में आ गया, लेकिन आपको किस में चाहिए, आपको तो चाहिए कॉट में, तो आप क्या करोगे फिर से वही काम करोगे, कॉट इनवर्स तो है ही है, इसको आप लिख सकते हो कॉट है पाई बाई 2 माइनस ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, कि नहीं समझ में आया। अब देखिए कॉट से कॉट कर गया, अब यहाँ पर इतना आ गया, तो y इक्वल टू क्या बचा आपका, ब्रैकेट तोड़ दीजिए चाहे तो, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 आ गया कि नहीं। तो अब ये देखिए क्या बन जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, जब डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू किसके x के, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर एक काम करिए थीटा की वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू क्या था यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए tan इनवर्स x, तो यहाँ पर 1 कर दे रहा हूँ, tan इनवर्स x यहाँ लिख दूँ कि नहीं। चलिए ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू रख दिया, क्योंकि यहाँ पर तो 1 हाइडर रहता है ना, इसलिए 1/2 यहाँ पर कर दिया। तो यह जाएगा क्या, इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये भी 0 होगा, यहाँ 1/2 लिखे है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कुल मिला करके क्या आ जाएगा 1/2 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये आ गया। तो आप इसको लिख लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था। तो इसके बाद इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, इसमें कहीं पर भी कोई दिक्कत ताकि आपको ना हो। तो आप इसको फटाफट पहले लिखिए, उसके बाद अगला काम जो है करेंगे, ठीक है, जब यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो करो जल्दी जल्दी फटाफट, लिख लिया सबने? चलिए ठीक है।
तो अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है यही। अब इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, कहाँ के मिटाने वाला ये है। तो चलिए ठीक ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो अब इसको मैं मिटा देता हूँ। 90 नंबर क्वेश्चन था ये, ठीक है, और इसका आंसर आया 1/2, ठीक है। क्या आ गया इसका आंसर? 1/2 1 + x²। अब लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर लगाने चल रहा हूँ, देखिए क्या होता है इसमें। बहुत आसान है, ठीक है, बिल्कुल दिमाग इसमें नहीं लगाना है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें लिखा क्या है? लिखा है लेट किया y = tan इनवर्स √1 प्लस क्या आ जाएगा a² x² और -1 और पूरे का पार लिखा ax। तो चलिए एक काम करते हैं, ax की जगह हम क्या रख देते हैं? बोलो, ax की जगह लेट कर लेते हैं। लेट ax = tan रख देता हूँ, tan थीटा रख दिया। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? किसकी जगह क्या रख रहा हूँ? tan थीटा रख दिया। रख दिया कि नहीं रख दिया? ठीक है, ax = tan थीटा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यही। अब यहाँ पर देखिए, तो थीटा बराबर अगर यहाँ निकाला जाए तो थीटा बराबर क्या आएगा? tan इनवर्स ax। तो चलो वैल्यू रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो y = tan इनवर्स और यहाँ पर हो गया 1 प्लस, अब भाई चूंकि दोनों पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? tan थीटा का स्क्वायर हो गया -1 और अपान यहाँ tan थीटा हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, देखते हैं क्या है। तो y = tan इनवर्स और इसका क्या है? 1 + tan² हो जाएगा sec² और sec बाहर निकलेगा तो sec थीटा हो गया -1 और अपान tan थीटा, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा? y = tan इनवर्स और इसको देखिए क्या लिख सकते हो आप? इसको आप लिख सकते हो 1/cos थीटा -1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसको लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो कि नहीं? y = tan इनवर्स तो आपका है ही है, ठीक है। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - cos थीटा हो जाएगा अपॉन cos थीटा कि नहीं? और इसका नीचे देखिए क्या है इसमें? ये sin थीटा अपॉन cos थीटा तो है ही है यहाँ पर, ठीक। cos से cos कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये चीज़ आपका क्या बन जाएगा? तो y = क्या हो गया? ये हो जाएगा tan इनवर्स और 1 - cos थीटा बन गया और नीचे क्या बन गया? sin थीटा बन गया, ठीक है। अब एक काम करिए, y = tan इनवर्स तो आपका है ही है। अब इसमें देखिए 1 - cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? cos थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin² θ/2। हमने अभी बताया इसके बारे में। और sin थीटा का क्या होता है? 2 sin θ/2 होता है बटे इंटू cos θ/2, यही होता है ना इसका। तो चलिए इसका ब्रेकेट तोड़ दीजिए अब। तो यहाँ हो गया tan इनवर्स, ब्रेकेट तोड़ेंगे 1 - 1 + 2 sin² θ/2 और अपान 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 हो गया, ठीक है। 1 से 1 कट गया। अब यहाँ पर क्या आएगा? y = tan इनवर्स और यहाँ पर क्या आएगा? 2 sin² θ/2 अपॉन 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2 आ गया कि नहीं? अब यहाँ 2 से 2 भी कट गया। अब एक साइन से एक साइन कट जाएगा तो y = क्या बचेगा? देखिए यही है, ऊपर साइन बचा एक, ये हो गया। फिर से एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर y = tan इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पर देखिए sin θ/2 अपॉन cos θ/2 तो हो गया tan θ/2 हो गया, ठीक है। और tan से tan कैंसिल हो गया तो आपका आ गया θ/2। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? y = θ/2। θ/2 का मतलब 1/2 थीटा लिख सकते हैं। 1/2 तो है ये, थीटा की वैल्यू क्या है बताओ? tan इनवर्स और यहाँ पर क्या है? ax है, क्योंकि यहाँ पर देख लो ये लिखा है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा dy/dx और यहाँ 1/2 तो है ही है, d/dx tan इनवर्स ax हो गया। अब वहाँ 1/2 तो है ही है, देखिए ध्यान दीजिएगा। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 1/1 प्लस x² होता है, लेकिन हमारे में तो ax है तो हम तो अपना ax का स्क्वायर लिखेंगे। आप किसका डिफ्रेंशिएशन करोगे? ax का। तो x का 1 होगा और 1 का a में मल्टीप्लाई होगा तो कुल मिला के a ही रहेगा। तो 1/2 और यहाँ पर आ गया 1 प्लस a² x² और यहाँ पर देखिए x का 1 होता है, 1 होता है तो कुल मिला के a ही बचेगा यहाँ पर। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a/2 और यहाँ पर आएगा 1 प्लस a² x², ठीक है। तो ये आपका जा करके आंसर हुआ। तो वीडियो अगर
आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको उम्मीद करता हूँ कि सवाल सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।